से पाला पड़ा है, किस फिजाइया से पाला पड़ा है, किस बैरिया से पाला पड़ा है। और वहां पे जो खलबली थी और हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ हिम्मत के साथ, हौसले के साथ इस कौम के दिफा के लिए बहुत किरदार अदा करते रहे। और मैं ये समझता हूं कि ये अल्लाह का फजल था कि हमारी सिविल और अस्करी क़यादत ने एक एक माँ का, बहन का, भाई का, बुजुर्ग का मान रखा और इस मुल्क के दिफा के लिए जिन शोहदा ने जानों के नजराने पेश किए, हम उनको और उनके खानदानों को भी आज सलाम पेश करते हैं कि जो जान से चले गए मगर वतन अजीज पर उन्होंने आंच नहीं आने दी। मैं ये समझता हूं कि ये खुशकिस्मत कौम है कि जिनकी माएं अपने बच्चों को बड़ा करती हैं जज्बा शहादत से, जिस कौम को मौत का ना डर हो, जो कौम सर पर कफन बांध के घर से निकलती हो और अल्लाह ताला से माएं दुआएं मांगती हो कि हमारा बच्चा शहीद होकर घर आए, उस अफवाज पाकिस्तान को, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो यहां से रिस्पांस किया, वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो फैसले किए और अफवाज पाकिस्तान ने और हमारे सिपाही सालार ने जो फैसले किए और उनको अमली जामा पहनाया और हमारी बर्री फौज, फिजाई फौज, बहरी फौज ने जो किरदार अदा किया वो हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। और मैं ये समझता हूं कि जब मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम ये बात करते हैं कि हमने दुश्मन से 1971 का बदला ले लिया, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहादुर फौज ने, हमारे सिपाही सालार ने, जनरल नासिर मुनीर ने इस बहादुरी और दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ान खाक में मिलाए हैं। दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज में इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी और लोग देखेंगे कि दुनिया में एक ऐसी फौज है जिसने उस दुश्मन को शिकस्त दी जो इस इलाके में दावा करता था कि मेरी अददी अक्सरियत है, मेरे पास तादाद ज्यादा है। दुश्मन ये भूल गया था कि अल्लाह ताला का वादा है मुसलमानों को। जब ग़ज़वा बदर में तादाद कम थी, आपने देखा कि तादाद कम होने के बावजूद कुफ़ार पे अल्लाह ताला ने ग़लबा दिया। ये अल्लाह ताला के काम है कि दुश्मन को शिकस्त फाश हुई। और मैं ये समझता हूं कि वजीर आजम ने और तमाम इदारों ने मिलके और अफवाज पाकिस्तान ने मिलके जो सफारती महाज संभाला, जिसमें वजीर आजम ने दिन रात सफारतकारों से मुलाकातें की, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, मनिया चुकी जरा वजीर खारजा इसहाक डार सब मिलके दुनिया के सरबराहान को ये बताया कि हम तो पहलगाम की तहकीकात के लिए तैयार थे, मगर ये वो बदनीयत दुश्मन था जो तहकीकात से भाग गया। वो सफारती महाज पर भी जो बलबला की इस क़यादत थी शहबाज शरीफ वजीर आजम की, उसको भी आज सलाम पेश करने का दिन है। और जो तारीखी सपोर्ट जनरल नासिर मुनीर ने दी सफारती महाज पर भी, उस काबिज को भी सलाम पेश करने का दिन है। और इसहाक डार साहब ने जिस तरीके से सफारती महाज पर अपना मुकदमा लड़ा, कितने चले वो भी लायके से सीन है। यहाँ पे मेरे नौजवान मौजूद हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि ये नौजवान, ये हमारी पूरी यूथ खड़ी है। आपने जो मुकदमा लड़ा
मीडिया चैनल के ऊपर उसकी भी तारीफ लिखी जाएगी। और मैं ना सिर्फ ये जो हमजा की यूथ की टीम यहाँ मौजूद है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क से बाहर बैठे लोग, राजा कबीर ने इटली में बैठ के जंग लड़ी, जुनैद ने लंदन में बैठ के जंग लड़ी, और दीगर साथी जिसमें साथ कैसर है, बिल्कुल सफे अव्वल का सिपाही बन के उसने जंग लड़ी। जो हमारे बाहर लोग बैठे हैं, डॉक्टर हुमा सैफ जैसे खामोश सिपाही, और जो सोशल मीडिया पे मुस्लिम लीग नून के मेरे साथियों ने, नौजवानों ने, भाइयों ने, बहनों ने जो किरदार अदा किया, मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ। जहाँ पूरा मुल्क सोशल मीडिया पर एक जंग लड़ रहा था और भारत के झूठे प्रोपेगेंडा का मुकाबला कर रहा था, वहां पे आपकी जबान आवाज भी सबसे आगे थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में हमने अल्लाह ताला के फजल से नैरेटिव डोमेन में भी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी रातें जाग कर दिन रात एक करके भारतीय प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब दिया, और हमें बर्तरी मिली। मगर हम इस बर्तरी में, इस फतह में, यहाँ पे फतह मनाई जा रही थी, सड़कों पे जश्न था, और आप इतनी बड़ी तादाद में इस गर्मी में यहाँ मौजूद हैं, वहीं पे भारत में सफे मातम बिछी थी। इनकी आवाम सवाल कर रही थी कि झूठा प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया गया। पूरी कर दे। और जब दोपहर 12 बजे उनकी फौज की तर्जुमान टीवी पर आई लेवल है, और उसने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे 26 अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया गया है और जंग को थोड़ा ठंडा करें, तो ये बात पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान जंग जीत चुका था। अल्लाह ताला की ये जो, और जब पूछा गया, पूरी दुनिया ने देखा कि अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह के करम से उनके 6 जहाज जब गिराए तो वो मलबा उठाते रह गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था देने को। आप ये समझते हैं कि जब मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे तब भी 6 किए थे, अब मियां शहबाज शरीफ के दौर में जब जहाज गिरा ये अल्लाह का करम है इस मुल्क पर। मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह के करम से जब ये फतह नसीब हुई है, अल्लाह ताला के आगे सर पर सुजूद होने का मौका है। यार मेरा परस उस किसने नब्बे काट लिया, गुजरात के लाल कर दे। आगे परस किसने काट लिया, लाल सर कर दे। झुकाकर कहता शुक्रिया जिंदा अदा करने का मौका है। और मैं इस मौके पर अपनी वालदा का शुक्रिया अदा ना करूं जो मेरे साथ खड़ी हैं, जिनकी दुआएं दिन रात हमारे साथ शामिल हाल रही, जिन्होंने न सिर्फ दुआएं करके हमारा हौसला बढ़ाया, बल्कि इस हल्के के अंदर हर नौजवान, हर माँ बहन का हौसला बढ़ाया और फील्ड में निकल के भरपूर हमारे तमाम साथियों के साथ शरीक रही। मैं तहे दिल से इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे हम अल्लाह ताला के यहाँ सर पर सुजूद हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। वहीं पर मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन के दाई हैं, अमन के ख्वाहिशमंद हैं, मगर दुश्मन ने हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा, जिसका भरपूर जवाब जा चुका। मगर अब बात होगी इंशाअल्लाह ताला कश्मीर पे होगी, बात होगी इंडिया शहबाज शरीफ की क़यादत में मौशी तरक्की पर बात होगी तो उड़ान पाकिस्तान की होगी। और पाकिस्तान का जो दोस्त ममालिक साथ दे रहे हैं, जिन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया, जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना किरदार अदा किया, जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान का भरपूर साथ किया, सऊदी अरब ने, यूएई ने, कतर ने, टर्की ने, और
जितने ममालिक साथ खड़े रहे, अजरबैजान ने, ईरान ने, ये तमाम ममालिक, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अब अमन का टाइम है और अब टाइम है कि हम इस मुल्क की माशी तरक्की को, जो पिछले 1 साल से सफर चल रहा था, उसको आगे बढ़ाएं, पहले मैं अहमद को ले लूंगा। खुशहाल बनाएं और उड़ान पाकिस्तान के तहत जहां पे हमने अस्करी महाज पर दुश्मन को मात दी है, वहीं पर मौशी मैदान में फाजे पाकिस्तान, फाजे पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। पाकिस्तान आज इस तरह सरकार ने 127 के दोस्तों ने आप सब जानते हैं कि इस पाक भारत जंग का जो असल हीरो है वो मेरा और आपका लीडर अब्दुल्ला तारर है। मेरे और आपके लीडर ने जिस तरह पूरी दुनिया में इंडिया को अय्या किया, नंगा किया, उसके बाद हमारे हमले कामयाब हुए हैं। असल हीरो अब्दुल्ला तारर।